T20 वर्ल्ड कप 2024 में कौन बनेगा रोहित शर्मा का ओपनिंग पार्टनर, इस समय का सबसे बड़ा सवाल है। एंड ये बड़ा सवाल इसलिए भी है क्योंकि ऑप्शंस बहुत सारे हैं टीम के पास, सिलेक्टर्स के पास ऑप्शंस की कमी नहीं है। एंड अमूमन हमने देखा भी है, जब किसी टीम के सिलेक्टर्स के पास ज्यादा ऑप्शंस होते हैं तो टीम हमेशा कंफ्यूजन में रहती है, किसको खिलाएं, किसको बाहर बैठा सकते हैं, या फिर किसको टीम में ला करके बेंच अपनी स्ट्रेंथ को मजबूत कर सकते हैं, और किस खिलाड़ी को थोड़ा और टाइम अभी नेट प्रैक्टिस पर देना चाहिए बाहर बिठा करके। तो टीम हमेशा कंफ्यूजन में रहती है और हमेशा ऐसा देखा भी गया है कि जब कंफ्यूजन होती है तब कभी ना कभी गलत खिलाड़ी का चयन भी हो जाता है। हालांकि टीम इंडिया के साथ ऐसी कोई गलत चयन वाली बात है नहीं, क्योंकि जो खिलाड़ी, जो ऑप्शंस हमारे पास हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल टाइप की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बिल्कुल एवरेज। ना तो कोई खिलाड़ी को हम कह सकते हैं कि भाई बिल्कुल ओपनिंग पे आके वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, ना फिर हम ऐसा कोई कह सकते हैं कि बिल्कुल डल परफॉर्मेंस दे रहा है, सिवाय जायसवाल को छोड़ के, क्योंकि उनकी भी मैं परफॉर्मेंस की बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो बंदा ऐसा है, अगर 4 मैचेस फ्लॉप हुआ है तो वो 4 मैचेस में अच्छे खासे ताबड़तोड़ रन बना के दे सकता है, अच्छी शुरुआत दिला सकता है। और अभी जो वो तेज खेलने के कारण शुरुआत में जल्दी चला जा रहा है, तो ओपनिंग का जो यशस्वी जायसवाल आ रहे हैं उनकी फॉर्म का भी पता नहीं चल पा रहा है। अगर फॉर्म देखनी होती है किसी खिलाड़ी की तो जनरल तरीका यही होता है कि वो खिलाड़ी आए, 20-25 गेंदें खेले, तब जाके देखते हैं कि भाई वो बंदा स्ट्रगल कर रहा है बैटिंग में, नहीं कर रहा है। लेकिन यशस्वी जायसवाल शुरुआत में आते हैं और जल्दी खेलने के चक्कर में, किसी शॉट को तेजी से खेलने के चक्कर में आउट होके चले जाते हैं, तो उनकी तो अभी बात हम नहीं कर सकते। और अब जो हमने ऑप्शंस बहुत सारे की बात करी, उसके चक्कर में जो हमारे सिलेक्टर्स हैं वो फिलहाल दुविधा में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि लगातार प्रेशर बढ़ता जा रहा है। एज T20 वर्ल्ड कप अब ज्यादा दिन दूर नहीं रह गया है, सो जो ब्लूप्रिंट है टीम का, वो जो डिमांड आ रही है उसकी कि ब्लूप्रिंट चाहिए अब। लेकिन ओपनिंग के एंड फिनिशिंग के ऑप्शन ही इतने सारे हैं कि भैया सिलेक्टर्स ने कर दिए हाथ खड़े। उनकी गाड़ी वहीं के वहीं रुकी हुई है जहां पे पहले थी, आज से 1 महीने पहले जहां हमारी सर्चिंग चालू थी किसी खिलाड़ी को लेकर के, वहीं के वहीं हमारी गाड़ी रुकी हुई है। लेकिन इसके बावजूद भी सिलेक्टर्स ने गाड़ी इसलिए रोकी हुई है क्योंकि उनको नए खिलाड़ी चाहिए। लेकिन पब्लिक इसके बिल्कुल अपोजिट साइड में अब की बार बोलना चाहती है। पब्लिक का मानना कुछ और है। पब्लिक चाहती है कि क्यों ना विराट कोहली को 2024 वर्ल्ड कप में, T20 वर्ल्ड कप में ओपनिंग कराई जाए। वेल, आइडिया तो अच्छा है, और अगर अच्छा नहीं है तो बुरा तो बिल्कुल भी नहीं है। आइए बताते हैं क्यों। क्योंकि विराट कोहली का जो रिकॉर्ड है वो इंटरनेशनल मैचेस में, स्पेशली T20 मैचेस में, वो बड़ा जबरदस्त है। और IPL 2024 में भी ओपनिंग करते हुए किंग कोहली ने लठ गाड़ रखे हैं। अभी ऑरेंज कैप उनके सर पे है, एंड दूरी भी दूसरे नंबर के बल्लेबाज से इतनी है कि वो शायद अभी 1-2 मैचेस तो अगर विराट कोहली रन ना बनाए तो उनके पास ही रहेगी। और यही कारण है पब्लिक कोहली को वर्ल्ड कप में भी ओपन करते हुए देखना चाहती है। अब क्योंकि जायसवाल का फ्लॉप शो जारी है, शुभमन भी नॉर्मल टाइप की जो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, ऐसा कोई खास काम अभी तक किया नहीं है कि भाई जिसको कह सके कि सिंगल साइड विनिंग पारी खेली है। T20 वर्ल्ड कप 2024 में एज एन ओपनर अपनी जगह को जस्टिफाई करते हुए नहीं दिखाई दिए कोई भी एक ऐसी इनिंग हम बात करें तो। हालांकि कुछ पारियां मिली हैं, 1-2 पारी, लेकिन वो वाली पारी जिसको हम कह सके कि वर्ल्ड कप में हमें जीत दिला सकते, वो पारी अभी नहीं मिली है। और ईशान किशन ने सिर्फ 1 पारी में रन बनाए हैं, बाकी में वही लचर प्रदर्शन चालू है उनका भी। और सच बताऊं तो BCCI उनको कंसीडर भी करने में थोड़ा सा दिख नहीं रही है, क्योंकि कुछ दिनों पहले ही कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया था श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को BCCI ने। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि क्या विराट कोहली से ओपन कराना ठीक रहेगा, और अगर ओपन कोहली करेंगे तो 3 नंबर की पोजीशन पर कौन आएगा। वेल, इसके ऊपर सिलेक्टर्स का क्या कहना है पहले वो जान लेते। सिलेक्टर्स का कहना बिल्कुल साफ है कि जो परफॉर्मेंस देगा वो भाई टीम में सिलेक्ट होगा, वही ओपनिंग भी कर सकता है, वही फिनिश भी कर सकता है। और कोहली का तो शुरुआत से ही बिल्कुल फ्लेक्सिबल बैटिंग लाइनअप रहा है, आप कहीं पर भी उनको यूज कर सकते हैं, कहीं पर भी फिट करा सकते हैं, जहां टीम को जरूरत पड़ेगी सामने वाला बंदा खड़ा होने के लिए तैयार है उस पोजीशन पर ही। अब बात सही है, हमने देखा है कोहली को ओपन करते हुए भी, रोहित के साथ, धवन के साथ, कभी कभी जब अवेलेबिलिटी नहीं रहती थी खिलाड़ी की, या फिर हम आजमाना चाहते थे ऑप्शंस को, तो विराट कोहली अच्छे से परफॉर्म करके दिखाया। अब आपको बता दें, कोहली ने अभी तक 9 T20 इंटरनेशनल मैचेस में ओपन किया है, जिसमें उन्होंने लगभग 57 की औसत से 400 रन बनाए हैं, जिसमें उनका स्ट्राइक रेट लगभग 161 यानी 161 का स्ट्राइक रेट है। और ये T20 इंटरनेशनल में कम तो बिल्कुल भी नहीं है भाई। और इसी परफॉर्मेंस को देखते हुए सबकी निगाहें अब की बार कोहली पर है कि भाई एक ना एक बार तो, एक मैचेस में, ज्यादा में नहीं सी तो एक मैचेस में तो कोहली को ओपन करना चाहिए। और अगर आपको रिव्यूज देखने हैं इसके बारे में तो आप एक्स पर देख सकते हैं, क्योंकि तीसरे नंबर पर तो आप श्रेयस को फिट कर सकते हैं, KL राहुल आ सकते हैं, नीचे रिंकू सिंह क्योंकि खेलने आ जाएंगे तो आपके ऊपर दबाव इतना नहीं रहेगा, तो ऐसा किया जा सकता है।
पॉसिबिलिटीज हैं। और क्योंकि सीनियर्स की निगाहें जमी हुई हैं विराट कोहली पर, तो तीसरे नंबर के लिए तो भाई हम मान सकते हैं संभावनाएं हैं विराट कोहली इस बार हमें ओपनिंग करते हुए दिख जाएं। और तीसरे नंबर पर शायद आप केएल राहुल को देख सकते हैं या फिर श्रेयस अय्यर को देख सकते हैं। संभावनाएं हैं, एज सीनियर्स की खिलाड़ी की निगाहें बढ़ जाती है ना भाई, तो संभावनाएं और भी पक्की हो जाती हैं। तो यही थी आज की रिपोर्ट। एंड चलिए कोई भी अपडेट आती है इसके ऊपर तो आप तक सबसे पहले पहुंचाएंगे। आप तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर देना, हमारा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए इंडियन क्रिकेट शो।